सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू योर डेवलपर हियर। अब न्यू क्यों? क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि हमारा ओल्ड चैनल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब हम इस चैनल पे वर्क करने वाले हैं। ओके, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वॉलपेपर ऐप का ट्यूटोरियल, जिसमें मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कि आपको यूआई डिज़ाइन से लेके एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे फायरबेस से आपको कनेक्ट वगैरह करना है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं दिखाऊंगा वो है आपको यूआई डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरी यूआई डिज़ाइन ओपन कर दी है। लेकिन हर बार मैं क्या करता था, यूआई डिज़ाइन लेके आता था और आपको समझा देता था कि ऐसे एंड्रॉयड में इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिसको यूआई डिज़ाइन बनाना भी सीखना है कि यूआई डिज़ाइन कैसे बनती है। तो उसके लिए ये वीडियो है। आज मैं आपको अब से जो ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें जो यूआई डिज़ाइन रहेंगे वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और ऐप तो बनाना सिखाता ही हूँ। तो आपको इसके लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। अब यूआई डिज़ाइन के लिए कई टूल्स यूज़ होते हैं, जिसका नाम है फिग्मा है, फिर फोटोशॉप है, फिर एडोबे एक्सडी है। इलस्ट्रेटर में भी लोग यूआई डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे एडोबे एक्सडी। अब क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि मुझे वो यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है भाई। सही बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा टूल है कि बुरा टूल है, सब टूल अच्छे ही होते हैं। लेकिन मुझे एडोबे एक्सडी में वर्क करना बहुत आसान और बहुत ईजी लगता है। तो और एक और बात कि ये सॉफ्टवेयर ना फ्री है, तो आपको कोई भी इसको क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप गूगल पे जाके एडोबे एक्सडी सर्च कर देना और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, उसके बाद डाउनलोड कर देना और आप अपना लॉगिन कर देना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बहुत अच्छा टूल है और बहुत लोग यूज़ करते हैं यूआई डिज़ाइन के लिए। आप देख सकते हैं इन लोगों ने वेबसाइट भी उनकी बहुत अच्छी बनाई है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एडोबे एक्सडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद उसमें से आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसमें मैंने यूआई डिज़ाइन बनाया है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे से ही स्टार्ट कर देता हूँ यूआई डिज़ाइन सिखाना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको आर्टबोर्ड टूल दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी साइज़ के मोबाइल दिख गए। आईपैड है, फिर वेब के लिए है, वॉच के लिए है। अगर वॉच के लिए लूँगा तो ऐसा आएगा, क्योंकि इतनी होती है वॉच की साइज़। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी वर्क किया है कोई भी आर्टबोर्ड के ऊपर, जो आपको ऊपर दिख रहा है आईफोन XS 11 प्रो, इसका मैंने एक आर्टबोर्ड बनाया है। ओके, तो अगर मैंने ऑलरेडी बनाया है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा। सॉरी, अब मैंने वॉच का बना दिया है तो वॉच का ही आएगा। अगर मुझे इसको चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नाम फाइंड कर लूँगा आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करके। तो ये रहा, तो ये मुझे मिल गया। अब ये सिलेक्शन टूल से इसको मैं खींच के इसके नीचे ला देता हूँ, क्योंकि हमें स्प्लैश स्क्रीन बनानी है इसके जैसी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो है फ़ॉन्ट फैमिली है, उसका नाम है नुनटिनो। नुनटिनो कैसा बहुत अच्छा नाम है। तो वो फ़ॉन्ट फैमिली आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप गूगल से ले लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, नुनटिनो फ़ॉन्ट फैमिली फ्री डाउनलोड। आप कुछ भी सर्च करना, गूगल का ही है तो फ्री फ़ॉन्ट ही मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर देना। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सारी फैमिली है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट टूल लेके ए लिख देता हूँ। अब ए क्या है, कोई किसी का नाम है भाई? नहीं, कि क्या, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हम स्प्लैश स्क्रीन के लिए बना रहे हैं। और रेगुलर में से मैं फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर देता हूँ बोल्ड। तो ये हमारा ए हो गया। उसके बाद इसको मैंने कर दिया जूम और थोड़ा सेट कर लेता हूँ सेंटर में, क्योंकि आपको पता है स्प्लैश स्क्रीन में जो लोगो होता है वो सेंटर में होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ए है ना, इसके अंदर मैंने ये वाला वॉलपेपर अप्लाई किया, मतलब अच्छा दिखाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वॉलपेपर डाउनलोड करके रख लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैंने बना के रख लिया है। बेल वाला आइकन नहीं चाहिए मुझे, इतनी सारी चीज़ें मुझे चाहिए, उसको मैंने रख लिया है इधर। तो ये चीज़ों को मैंने इधर प्लेस कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एडोबे एक्सडी में जाकर ये जो ए है ना वो अभी टेक्स्ट है, तो उसको मुझे क्या करना होगा, कन्वर्ट टू पाथ। अब पाथ में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर मैं ड्रैग करके सीधा इसके ऊपर छोड़ूंगा इस इमेज को, तो आप देख सकते हैं ये इमेज ए के अंदर चला गया। उसके बाद ए को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और टेक्स्ट टूल लेके वॉलपेपर एप्लीकेशन का नाम लिख देता हूँ। तो मेरे वॉलपेपर एप्लीकेशन का नाम है MOLED वॉलपेपर। ओके, तो आप अपने वॉलपेपर एप्लीकेशन का नाम जो रखना चाहो रख देते हो, रख सकते हो, रख देते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, रख सकते हो। ओके, और उसके बाद टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर देना और इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ शिफ्ट लगा के प्रेस करना है और पकड़ के सेंटर में ले लेना है। और आप
आपको ये गाइडलाइंस मिलती रहेगी जब आप सेंटर में लगाओगे। तो आप देख सकते हो अब ये मेरा कंप्लीट सेंटर में आ गया है। कंट्रोल सेव करके आपको इसको सेव भी करते रहना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे लॉस्ट ना हो जाए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, उसके बाद मैं जैसे हर एप्लीकेशन में लिखता हूँ, लिख दूंगा बाय योर डेवलपर हियर। और इसको ना अभी ये बोल्ट है तो मैं इसको क्या सेमी बोल्ट कर देता हूँ। हाँ, सेमी बोल्ट सही लग रहा है। और इसको छोटा कर देता हूँ। अब जब यूआई डिज़ाइन बनाते हो ना, तब उसका कोई ऐसा नहीं होता है कि ऐसे ही बनानी है वैसे ही बनानी है, कोई भी बन जाती है। हम माइंड लगाते जाते हैं और कोई भी डिज़ाइन बन जाती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे योर डेवलपर हियर लिखा है, उसको मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किया तो मुझे सारी जगह पे कितनी स्पेसिंग है वो दिखाई देगी। अगर मैं इन दोनों के बीच की स्पेसिंग दिखना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, इन दोनों की ऐसे देख सकता हूँ, और यहाँ इसकी नीचे की स्पेस है 10। तो अगर आपको उसको कम करना चाहो तो शिफ्ट के साथ जो डाउन एरो होता है ना वो प्रेस करोगे तो 10 पॉइंट नीचे जाएगा। डाउन एरो है तो नीचे ही जाएगा, अप एरो होगा तो ऊपर जाएगा, राइट करोगे तो राइट जाएगा। तो अभी मैंने इसको सेंटर ले लिया। अगर अब मुझे उसको मार्जिन देना है नीचे से 10 पिक्सल का, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके जो टॉप का एरो होता है वो क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एडजस्ट कर लिया। तो ये हमारा मेन स्क्रीन मतलब कि प्ले स्क्रीन का काम हो गया ख़त्म। उसके बाद हम बनाते हैं ये वाली स्क्रीन। तो आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करो और यहाँ पे कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दो तो ये हमारा दूसरा पेज भी बन के आ गया है। अब आप चाहो तो पेज के नाम भी चेंज कर सकते हो और ऐसे सिलेक्ट करके नीचे भी ले सकते हो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ओके, तो अगर नाम चेंज करना होगा तो यहाँ पे राइट 2 बार क्लिक करो और लिख दो प्ले स्क्रीन। उसके बाद ये है होम स्क्रीन, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ होम स्क्रीन। वैसे नाम से कोई मतलब नहीं है लेकिन नाम दे दो तो अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद अब हमें बनाना है टूल बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल बार है और उसमें वॉलपेपर एप्लीकेशन मतलब कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो हमारे एप्लीकेशन में टूल बार होता है ना, वो हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पे टूल बार बना देता हूँ जिसकी हाइट कुछ इतनी होगी और बॉर्डर नहीं होगी और कलर वाइट होगा। तो मेरा टूल बार गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर में डालना पड़ेगा शेडो। तो आप देख सकते हो उभर के आ गया, अच्छा दिख रहा है ना। तो ऐसे हमने हमारा टूल बार बना लिया और टूल बार के अंदर हमें एक टेक्स्ट डालना है जिसका नाम है एमोलेड वॉलपेपर। तो ये वाला हम कॉपी करके भी कंट्रोल सी से कॉपी कर दो, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो तो ये आ जाएगा। और यहाँ से आपको इसको कर देना है अल्ट प्रेस करके छोटा। अगर अल्ट नहीं प्रेस करोगे तो सही से नहीं वर्क करेगा। तो मैं अल्ट प्रेस करके ही करता हूँ हर बार। और आगे से इसको मैं स्पेसिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल के। आप देख सकते हो 20, और ऊपर नीचे से तो ही टूल बार के अंदर सेंटर है। ओके, और थोड़ी साइज़ कम कर देता हूँ। ओके, तो ऐसे मुझे ये वाला टूल बार बन गया मेरा। ओके, उसके बाद बेस्ट ऑफ द मंथ। तो चलो क्या करते, इसी टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे ले लेते। अब मैंने ये कैसे किया, उसके लिए आपको करना होगा इसके ऊपर क्लिक, उसके बाद अल्ट प्रेस करके नीचे ले लोगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ बेस्ट ऑफ द मंथ। उसके बाद इसको बोल्ट में से कर देता हूँ सेमी बोल्ट, और इसकी साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके माउस ऊपर नीचे करूँगा ना, फिर भी हमारी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। तो आपको 12 कर देनी है, क्योंकि मुझे 12 अच्छी लगी तो मैंने 12 कर दी। आपको भी 12 करनी अच्छा नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 16 पिक्सल का स्पेस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल का। तो अभी ये हो गया 20 पिक्सल का। उसके बाद बेस्ट ऑफ द मंथ के अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वॉलपेपर है, आप देख सकते हो। तो मैं वो क्या बना देता हूँ, चलो जल्दी जल्दी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये वाला शेप टूल, ये वाला स्क्वायर टूल। मैंने उसको ले लिया और यहाँ पे इतना बना दिया। ओके, उसके बाद इसकी जो राउंडनेस है ना, आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ से अच्छे से नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। ओके, फिर आप इसकी बॉर्डर हटा दो और इसका कलर कोई भी कर दो। तो मैंने ये वाला कलर कर दिया और अल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बना लेता हूँ साइड में, 10 पिक्सल थोड़ा रख के और 10 पिक्सल रख के। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, बेस्ट ऑफ द मंथ रेडी हो गया। लेकिन बेस्ट ऑफ द मंथ की थोड़ी सी साइज़ मुझे चाहिए इंक्रीज। ओके, और आगे से तो 20 पिक्सल का मार्जिन रहेगा ही रहेगा, और ऊपर से 20 पिक्सल का, और इसके बीच में रहा 10 पिक्सल का। ओके, तो इसको मैं कर दिया सेव।
अब इस तीनों के अंदर इमेज डालने के लिए आपको क्या करना है, ये वाले इमेज है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप डाउनलोड कर सकते हो पिक्साबे पिक्सल तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको कोई भी वॉलपेपर पकड़ के डाल देना है इसके अंदर, कोई भी पकड़ के डाल दो इसके अंदर, और कोई भी पकड़ के डाल दो इसके अंदर। ओके, तो ये मेरा बेस्ट ऑफ द मंथ हो गया। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, इसको मैं कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ। अब क्यों ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब चाहिए ये वाली चीज़ जिसका नाम है द कलर टोन। ओके, तो मैं नीचे ले लिया और इसका नाम रख दिया दी कलर टोन। ओके, उसके बाद आगे से 20 पिक्सल का मार्जिन रहेगा ही रहेगा। ऊपर नीचे से कितना रहेगा, जितना हमने यहाँ रखा था 20 पिक्सल का, तो अभी कितना है 12 का, तो हम 10 का करके शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 पिक्सल का। उसके बाद द कलर टोन के अंदर हमारे पास है सही वाले कलर, तो हम क्या करेंगे, कलर डालेंगे। तो चलो चलो जल्दी जल्दी कलर डाल देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपको स्क्वायर टूल ले लेना है और एक अच्छा सा स्क्वायर बना दो। शिफ्ट प्रेस करके बनाना, वरना देखो ऐसा बन जाएगा, अगर शिफ्ट होगा तो ऐसा ही बनेगा। ओके, तो इतना मैं बना देता हूँ और इसको कॉर्नर से राउंड कर देता हूँ 10, ये तो ज़्यादा हो गया, 7 कर देता हूँ, अब ये सही है। और बॉर्डर रिमूव करके कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिंग देख सकते हो 10 है और यहाँ से इसकी है 20। ओके, तो ये सही है। उसके बाद अल्ट प्रेस करके आपको बना देनी है इसकी कॉपियाँ, और कॉपी बनेगी उसकी बाजू में एक और बाजू में, एक और बाजू में, ऐसे मैं पूरी एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, अब आपको इसके कलर जो है ना वो सारे चेंज करने हैं। अब कैसे चेंज करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ फिल पे क्लिक करो और कैसे भी कलर करके चेंज कर दो। तो आप अपने हिसाब से चेंज कर देना, मैं जल्दी जल्दी कोई भी कलर डाल देता हूँ। और कलर के लिए ना मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट सजेस्ट करूँगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं, तो आप वहाँ से भी कलर ले सकते हो। ओके, मैं आपको अभी वेबसाइट सजेस्ट भी कर देता हूँ। ओके, तो कलर के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है UI कलर पैलेट्स। तो मैं सर्च कर देता हूँ UI कलर पैलेट सर्च करना था लेकिन मैंने प्लेट कर दिया। और ये वाली वेबसाइट में ना आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्ट कलर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो बहुत अच्छे कलर है। तो आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, तो ये वाला कलर का कोड कॉपी हो गया। और इसके अंदर अगर डालना चाहूँ तो यहाँ पे सीधा पेस्ट कर दूँ तो ये मुझे कलर मिल गया। ओके, तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सही लग रहा है क्योंकि स्पेसिंग ज़्यादा है। और यहाँ से हमने थोड़ा गंदा कर दिया है क्योंकि स्पेसिंग हमने थोड़ा कम रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, पकड़ के नीचे डाल देता हूँ और अब मैं स्पेसिंग रखूँगा 10 पिक्सल का। ओके, तो मैं 10 पिक्सल का स्पेसिंग रखता हूँ और ये हो गया डन। ओके, और ये वाला तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, दिखेगा ही नहीं तो काम क्या है इसका। और आप अपने हिसाब से कलर को कर देना सेट, जो आप मन चाहो। ठीक है, छोटा बड़ा करना चाहो वो भी कर देना और कलर को भी कर देना सेट। उसके बाद द कलर टोन को कॉपी करके फिर से नीचे लिया हूँ और अभी स्पेसिंग कितना होगा 20 पिक्सल का, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कैटेगरीज होती है ना, वही डाल दिया हूँ। और अब कैटेगरीज के नीचे हमें ऐसी कैटेगरी वाले कार्ड बनाने हैं। अब ये बनाना ना थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा आपको कैसे बनाने हैं, तो आपको ये टेंशन मत लेना। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं एक कार्ड बना देता हूँ, एक छोटा सा ऐसा कार्ड। ओके, मैंने ये बना दिया। अब इसकी राउंडनेस 10 पिक्सल, बॉर्डर हटा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ और ये मेरा कार्ड बन गया है। अब इसको मैंने सेंटर में डाल दिया और एक और कार्ड की कॉपी बना के उसके बाजू में ही सेंटर में डाल दी। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे 1 2 3 4 5 पिक्सल राइट में लेना है और इसको 1 2 3 4 5 पिक्सल लेफ्ट में लेना है। तो ये दोनों एक दूसरे से 10 पिक्सल की दूरी पे हो गए। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ लेना, बहुत इजी है। अब इस बाइक को पकड़ के मैं डाल दिया इसके अंदर, तो ये मेरी बाइक कैटेगरी हो गई। और इस कार्ड की एक कॉपी बना के अभी हमें कौन सा ये वाला कार्ड तैयार करना है सबसे पहले। तो इस कार्ड का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ 50 और इसके ऊपर रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। तो ये मेरे 2 कार्ड हो गए, ये वाला
ओके, तो मैं क्या करूँगा, देख सकते हो यहाँ पे आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये अनहाइड किया, ये अनहाइड किया, तो ये मेरे 2 कार्ड थे, तो इसका मैं ग्रुप बना सकता हूँ। तो मैं दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी करूँगा तो ये मेरा ग्रुप बन जाएगा, और इस ग्रुप को मैं कर सकता हूँ हाइड अनहाइड। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों को अनहाइड कर दिया, तो ये मेरा आ गया। अब एक टेक्स्ट लेके मैं लिख देता हूँ बाइक, क्योंकि हमें इसके अंदर कैटेगरी डालनी है बाइक, और ये हमारी बाइक हो गई, और इसका कलर होगा वाइट। तो मैं वाइट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसके ऊपर ही दिखेगा, और साइज़ थोड़ी सी हम कर देते हैं ज़्यादा, 20 पिक्सल। ओके, अब ये साइज़ वगैरह आप अपने हिसाब से सेट करना, मेरा देख के मत करना। अब आप देख सकते हो ये जो बाइक वाला टेक्स्ट है ना, वो ग्रुप के बाहर निकल गया, तो मैंने इसको ग्रुप के अंदर डाल देना है। ओके, तो ये मेरा ग्रुप 9 जो लिखा है वो कौन सा कार्ड है, बाइक वाला, तो मैंने डबल क्लिक करके इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब इसकी कॉपी बना के मैं रख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे ये वाला है, तो मैं इस वाले को कर देता हूँ डिलीट, और बाइक को ले लेता हूँ वहाँ पे। ओके, अब ये वाली बाइक है पहली बाइक, और ये है हमारी दूसरी कैटेगरी, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ नेचर। तो अब नेचर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट चेंज करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ नेचर, और उसके बाद ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था ब्लैक वाला, उसको मैंने रिमूव कर दिया, और पहले तो मैं है ना क्रोम को ही क्लोज कर देता हूँ, भले रहा, कोई काम लगेगा। अब नेचर वाली इमेज ला के मैं छोड़ देता हूँ इसके ऊपर, और इसको फिर से अनहाइड कर देता हूँ, तो आपको ऐसे कार्ड मिल जाएंगे। अब आपको ये आइडिया आ गया होगा आपको कैसे कार्ड बनाने हैं। अगर नहीं आया तो मैं और एक कार्ड बना के सिखा देता हूँ। नेचर वाले को कॉपी करके नीचे ले लिया, और 10 पिक्सल का स्पेसिंग। अब कौन सा गर्ल्स वाला बना देता हूँ, यहाँ पे गर्ल है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारा गर्ल वाला है, तो सबसे पहले इसका रीनेम कर देता हूँ ताकि हमें ऑर्गेनाइज करने में आसानी रहे। और ये नेचर वाली लाइन है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, और ये जिसके अंदर इमेज है वो कार्ड है। तो सबसे पहले नेचर को कर देता हूँ गर्ल में कन्वर्ट, तो ये लिख दिया गर्ल, उसके बाद इसको हाइड कर दिया, और गर्ल को पकड़ के इसके अंदर डाल दिया, और फिर से अनहाइड कर दिया। ओके, और सेव कर दिया। तो आपको ऐसे सारे कार्ड बना देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़े बहुत बनाए हैं, आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहो बना देना। उसके बाद यूआई में थोड़ा शेडो टाइप दिखना चाहिए, तो मैं इन तीनों कार्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे शेडो पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे शेडो मिल गया। अब वैसी सेम टू सेम थिंग्स इसके अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ, और इन तीनों के अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ। ओके, लेकिन ये तो हमारा ग्रुप बना है, तो अभी रहने देते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमें इसका बॉटम बार बनाना होगा, तो मैं बॉटम बार के लिए जैसे टूल बार में शेप बनाया था वैसे बना दे जाता हूँ। बॉर्डर हटा दूँ, कलर ऐसे ही रहने देता हूँ, और राउंडनेस कर देता हूँ 10। उसके बाद कलर अभी के लिए चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें दिखाई दे। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने ये बहुत गलत चीज़ बना दी, क्योंकि यहाँ से तो सीधा ही होना चाहिए, यहाँ से सिर्फ हमें कर्व चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं चारों के ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूँगा, यहाँ पे 0 कर दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये था पहला वाला, वो है 10 पिक्सल, दूसरा वाला 10 पिक्सल, तीसरा वाला 0 पिक्सल, और चौथा भी 0 पिक्सल। अब मैं इसका कलर फिर से वाइट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कर देता हूँ शेडो अप्लाई। तो ये शेडो अप्लाई हुआ नीचे, मुझे कहाँ चाहिए, ऊपर, तो मैं इसको माइनस में ले जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर आएगा। तो मैं इसको -2 कर देता हूँ, और फिल को कर देता हूँ वाइट। ओके, तो ये मेरा फिल हो गया वाइट। उसके बाद मुझे इसके अंदर 2 आइकन लगाने हैं, होम वाला और डाउनलोड वाला। होम के अंदर ये वाला फ्रेगमेंट रहेगा, और डाउनलोड के अंदर डाउनलोड वाला फ्रेगमेंट रहेगा, जिसमें हम इमेज करते हैं डाउनलोड। तो उसके लिए मेरे पास 2 आइकन है, दोनों को मैं खींच के डाल देता हूँ इसके अंदर। और सबसे पहले डाउनलोड वाला का कर दिया थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे रख दिया, और होम वाले को भी कर दूँगा छोटा, और रख लिया इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करो और अल्ट प्रेस करके देखो यहाँ पे कितनी स्पेसिंग है। तो अब देख सकते हो 92 की स्पेसिंग है, और इसकी स्पेसिंग है 70 की। तो हमें क्या करना है, हमें स्पेसिंग करनी है सही। तो मैं दोनों की स्पेसिंग चेक कर लेता हूँ फिर से। अब 2 बार मैं राइट में लूँगा तो मेरी स्पेसिंग हो जाएगी सही। ओके,
तो ऐसे हमने ये वाला अभी ये वाला पेज भी हमने डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद हमें करना है ये वाला पेज डिज़ाइन। तो मैं क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, तो ये मुझे आर्टबोर्ड मिल गया। उसके बाद सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लेके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी कैटेगरी का नेम, और नेचर का कलर है वो रहेगा ये वाला, और टेक्स्ट रहेंगे बोल्ड, और टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा सी बड़ी कर देता हूँ। ओके, और आगे तो आपको पता ही है कितना स्पेसिंग रहेगा, 20 का। ओके, तो ये सही हो गया। उसके बाद कैटेगरी का जो नाम है उसके नीचे भी हमें एक चीज़ चाहिए जिसकी नाम है 126 वॉलपेपर अवेलेबल, मतलब कि एक कैटेगरी में जितने वॉलपेपर होगा वो ये हमें दिखा देगा। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ 126 वॉलपेपर अवेलेबल, और उसके बाद इसको बोल्ट में से कर देता हूँ रेगुलर, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देता हूँ, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप सा दिखना चाहिए। ओके, उसके बाद सेव करके छोटा करके चेक कर लेता हूँ। अब आपको ऐसे चीज़ बनानी होगी, मतलब कि ये वॉलपेपर हमको स्टेगर्ड व्यू में दिखेंगे। तो ऐसी चीज़ बनाने के लिए जैसे हमने ये वाले कार्ड बनाए थे वैसे हम मेजरमेंट लेंगे। तो चलो लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले ये कार्ड बना देता हूँ छोटा सा, बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको डाल देता हूँ सेंटर में अटैच, और दूसरा वाला भी उसके बाजू में ही डाल देता हूँ। और शिफ्ट प्रेस करके इसको राइट में ले लिया, शिफ्ट प्रेस करके इसको लेफ़्ट में लिया। तो ये इतना सही हो गया, लेकिन इसकी विड्थ हमें करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा। तो मैं 150 कर देता हूँ। तो 150 कैसा रहेगा दोस्तों, देख लेते हैं। दोनों को 150 करके, तो ये हमारा 150 सेंटर में, इसको भी सेंटर में, और शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट राइट और इसको लेफ़्ट। ओके, तो सही लग रहा है, रहने देते हैं ऐसा ही सही लग रहा है। और ऊपर से ले लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इसकी राउंडनेस हमें करनी है 10। तो मैं इसको भी कर देता हूँ 10, और ये हमारा स्टेगर्ड व्यू रहेगा, मतलब कि वॉलपेपर की साइज़ के अनुसार वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रुको 1 मिनट, 10 पिक्सल की स्पेसिंग रखेंगे एक दो वॉलपेपर के बीच में, और हम ऐसा एक रिसाइकलर व्यू टाइप बना देंगे पूरा। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया, इसको यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो ये मैंने पूरा रिसाइकलर व्यू मेरा बना लिया है एडोबे एक्सडी की मदद से। देखा आपने, एडोबे एक्सडी से हमने रिसाइकलर व्यू बनाना सीखा। और उसके बाद सारे इमेज एक एक करके कहीं पे भी डाल दो। आपको तो ये शो पीस के लिए चाहिए, मतलब यूआई डिज़ाइन को तो यूआई शोइंग के लिए ही चाहिए होता है, कि कोई यूआई का मतलब होता नहीं है वैसे तो। लेकिन यूआई डिज़ाइन बना लोगे ना, फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में वर्क करने का बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि हमें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। ओके, उसके बाद एक न्यू आर्टबोर्ड लेके हमें ये वाली स्क्रीन बनानी है। तो अब स्क्रीन बनाने में टाइम नहीं लगने वाला है, मैं आपको जल्दी जल्दी बनाना सिखा देता हूँ। तो कोई भी वॉलपेपर ले लो, जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला, तो मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ, और यहाँ से इसको कर देता हूँ छोटा। ओके, तो ये हमारे अंदर आ गया, जैसे यहाँ है सेम ही हो गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। उसके बाद स्क्वायर टूल लेके मुझे एक स्क्वायर बना देना है, और इसकी राउंडनेस कर देनी है 5 पिक्सल या तो 10 पिक्सल, सही है 10 पिक्सल। बॉर्डर रिमूव कर दो, और ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपेसिटी कर दो डाउन, मैंने कर देनी है इसकी 70, और इसकी कॉपी बना लेनी है। तो मैंने इसकी 2 कॉपी बना ली। ओके, उसके बाद इसका स्पेसिंग है 73 राइट से, और इसका है कितना है भाई, 58 राइट से। तो मुझे वो भी सही करना पड़ेगा। तो मैं इसको 73 से कितना करूँगा, 70 कर देता हूँ, और इसको भी 70 करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ इसको भी 70। ओके, तो अब ये दोनों साइड से सही स्पेसिंग हो गई। ओके, अब हमें एक डालना पड़ेगा डाउनलोड का आइकन, और एक डालना पड़ेगा सेट वॉलपेपर का आइकन। ओके, तो वो मेरे पास है यहाँ पे ऑलरेडी। एक ये हमारा रहा डाउनलोड का आइकन, तो हम डाउनलोड का आइकन डालेंगे किस, और राइट की लेफ़्ट में डालते हैं, और इसके सेंटर में लिख देना है, सॉरी सेंटर में डाल देना है। तो उसके बाद हमारे पास है ये वाला आप ब्रश जो है सेट वॉलपेपर के लिए, तो वो मैं डाल देता हूँ किसके अंदर, ये वाले स्क्वायर के अंदर, और छोटा कर देता हूँ सबसे पहले। तो
ओके। और सेंटर में इसको कर देता हूँ ड्रैग, ये हमारा हो गया सेंटर में। तो ये हमारी ये भी स्क्रीन बन गई जिसके अंदर डाउनलोड होगा और वॉलपेपर सेट होगा। ओके। उसके बाद सेम टू सेम है दूसरी स्क्रीन, उसकी बाजू की स्क्रीन, जिसमें हम कोई भी कलर पे क्लिक करोगे, अगर ये वाला कलर क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी और उसमें क्या होगा, ये आर्टबोर्ड का कलर ना ये वाला होगा। तो आप कोई भी होता है ना कि आप सीधा कलर का ही आप वॉलपेपर रखना चाहते हो, तो वैसे आप कलर का वॉलपेपर भी रख सकते हो। बहुत ही ईजी है, आप देखना। ओके। उसके बाद लास्ट स्क्रीन है डाउनलोडेड, मतलब कि आपके इमेज डाउनलोडेड वाला फ्रेगमेंट है ना, ये वाला। अगर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा और इसके अंदर क्लिक मैं लिख देता हूँ डाउनलोडेड। ओके। तो डाउनलोडेड वाले वॉलपेपर आपको इसके अंदर दिखेंगे। साइज़ एडजस्ट कर लेना, साइज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना और यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 वॉलपेपर डाउनलोडेड। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, तो मैं थोड़े कर देता हूँ ताकि थोड़ा न्यू लगे, वरना आप बोलेंगे कि कॉपी कर दिया भाई तूने, ऐसा मत बोलना यारो। ओके ओके, तो मैं थोड़े इमेज चेंज कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोडेड वाला फ्रेगमेंट है, ये वाला नेचर वाला सॉरी ये वाली नेचर कैटेगरी के अंदर है और वैसे मैंने सारी चीज़ें बना दी है। ठीक है, तो ऐसे हमने यूआई डिज़ाइन करना सीखा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है यूआई डिज़ाइन करना। मैं आपको अब हर वीडियो में, मतलब कि जो जो हम कैटेगरी का वीडियो बनाएंगे, क्विज ऐप बनाएंगे या तो अर्निंग ऐप जो भी बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको हर बार यूआई बनाना सिखाऊंगा और हर बार उसके बाद ही हम ऐप बनाना शुरू करेंगे। तो आपने ये यूआई बनाना सीख लिया है। ओके, तो अगर आपको ये वाली चीज़ अगर थोड़ी हार्ड लगी हो, अगर आपको ये वाली चीज़ में कोई प्रॉब्लम आता है एमोलेड वॉलपेपर के अंदर कैटेगरी बनाने में, तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि एक गल वाला ग्रुप है, उसको मैंने कॉपी करके राइट में लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे चेंज करना होगा इसका नाम, तो मैं सबसे पहले नाम चेंज करूँगा और उसके बाद मैं सारी चीज़ें चेंज करूँगा। तो मैं कैटेगरी का नाम रख देता हूँ एनिमल। अब एनिमल की कैटेगरी है तो इसके अंदर जो ये गल वाला टेक्स्ट है वो कौन सा हो जाएगा, एनिमल वाला हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट हमने डाला था वो अगर हम हटाएंगे नहीं तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो एनिमल हमारे पास है नहीं, तो क्या करते हैं, एनिमल डाउनलोड करने की जगह नेचर वाला ही लेके डाल देते हैं। तो अगर मैं वो डालूंगा तो आप देख सकते हो वो जो ट्रांसपेरेंट था ना उसके अंदर ये वाली चीज़ अप्लाई होगी, लेकिन हमें उसके अंदर नहीं चाहिए। उसके नीचे एक कार्ड है वाइट कलर का, है ना, ये ट्रांसपेरेंट अगर रिमूव कर दो तो इसके नीचे जो ये वाला कार्ड है जिसके अंदर ये गल है उसके अंदर हमें चाहिए ये नेचर। तो मुझे ऐसे करके हाइड करके करना होगा और फिर से उसको अनहाइड कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसे ना आप पूरे कार्ड बना लेना और अच्छे से आपको जो करना है वो कर देना। ओके, अब बात आती है इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और यूज़ कैसे करेंगे। ओके, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इतनी स्क्रीन एक्सपोर्ट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट कर देना और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे होगा एक्सपोर्ट और यहाँ पे लिखा है सिलेक्टेड आर्टबोर्ड्स और इसको आपको करना होगा लोकेशन फाइंड। तो मैं लोकेशन दे देता हूँ, ओके मैंने लोकेशन दे दिया और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो स्क्रीन डिज़ाइन किए थे वो मिल गए। अब वो आपको सारे डेंसिटी में मिलेंगे, लेकिन मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड्रॉयड पे और एक्सपोर्ट कर देना है। तो अब आपको ना थोड़े बहुत फोल्डर मिलेंगे और जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले ये जो बाहर थे वो उसको मैं कर देता हूँ डिलीट और इसके अंदर आप HDPI की साइज़ है ये वाली, ये है XHDPI, मतलब कि सारी साइज़ के आपको एक्सपोर्ट होके मिल जाएंगे। आपको जो साइज़ यूज़ करनी है वो आप कर सकते हो। तो ये साइज़ होती है सबसे बड़ी, तो मैं ज़्यादातर ये लास्ट फोल्डर होता है वही साइज़ यूज़ कर सकता हूँ। और आप ना इसका एक मतलब वो भी बना सकते हो, जैसे ड्रिबल वगैरह में होता है ना इंट्रो टाइप टेम्पलेट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हो ड्रिबल के अंदर आप अच्छे अच्छे यूआई बने हैं, वैसे आप यूआई बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये वाला एनिमेशन बनाना चाहो तो फिर आपको आफ्टर इफेक्ट या तो कोई प्रीमियर प्रो वाला बंदा होगा उससे मिलना होगा,
लेकिन आप सिंपल ही बनाना चाहो तो आप देख सकते हो, ऐसे बना सकते हो कार्ड राउंड करके, शेडो टाइप करके। वो भी मैं आपको कोई वीडियो में बनाना सिखाऊंगा अगर आपको सीखना है। लेकिन अभी के लिए हमने वॉलपेपर का यूआई कंप्लीट कर दिया है। तो अगर दोस्तों आपको पता ही है हमारा चैनल नया है, ग्रो करने में टाइम लगेगा, पुराना चैनल में प्रॉब्लम हो गया था, बहुत मेहनत से ग्रो किया था लेकिन मेहनत बर्बाद हो गया है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि इस पर व्यू आए और व्यू की मदद से मुझे थोड़े सब्सक्राइबर भी मिल सके और उसकी मदद से मुझे थोड़े सब्सक्राइबर भी मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता जाऊँ। ओके।